अहमद, एग्रीकल्चर इंजीनियर, और मेरा ताल्लुक़ है एमरी मुल्तान से है। हमारा जो इधर काम है एग्रीकल्चर मशीनरी के ऊपर, उसकी प्रोडक्शन के ऊपर, उसकी जितनी भी R&D है, नई मशीनरी बनाना, उसका प्रोटोटाइप बनाना, ताकि वो मैन्युफैक्चर और फार्मर उसको अडॉप्ट कर सके और मुल्क की पैदावार को बढ़ा सके। सर, आज जो बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स वगैरह आए हुए थे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के, तो वो यहाँ से क्या सीख के जाते हैं? क्योंकि उन्होंने वहाँ पे तो बुक्स वगैरह में पढ़ा होता है, आप इधर आके उनको क्या सीखने को मिलता है? ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप एक जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं वो बुक्स में वगैरह में पढ़ते हैं, आपकी मुख्तलिफ जो टेक्नोलॉजी को पढ़ते हैं, तो उनको जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो यहाँ पे आके एक्चुअल कंडीशन में मशीनें देखने का मौका मिलता है। वो मैन्युफैक्चर कैसे होती हैं, उसके लिए इधर वर्कशॉप अवेलेबल है, उसमें जो उसके पार्ट्स हैं वो मैन्युफैक्चरिंग में देख लेते हैं। जो जदीद किस्म की मशीनरी है वो एक्चुअल इधर हमारे पास मौजूद है। उसको जब आप विजुअल आँखों से देखते हैं तो उनको ज़्यादा आइडिया होता है बजाय कि वो किताब से पढ़ने से। तो इसमें इनके नॉलेज में इजाफा होता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग में इजाफा होता है, और ताकि कल को उन्होंने ये प्रैक्टिकल काम करने हैं तो उनको जाके फील्ड में फिर ये प्रॉब्लम नहीं आती। अगर किसी स्टूडेंट ने आगे अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है तो उनका जो कंसेप्ट क्लियर होते हैं, जो एक पढ़ने से और जब प्रैक्टिकल चीज़ों को देखते हैं तो उनके जब कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो वो ज़्यादा चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये बहुत अच्छी रवायत है, हम इसको बहुत वेलकम करते हैं कि वो इधर हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आएँ, जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, वो चीज़ों को प्रैक्टिकली यहाँ पे देखें, ताकि वो आपके आने वाली ज़िंदगी में वो इसको प्रमोट कर सकें और फार्मर तक पहुँचा सकें। सर, ये आपका जो इदारा है ये पाकिस्तान की तरक्की में अपना क्या किरदार अदा कर रहा है? हमारे अदारे ने तकरीबन 300 से ज़्यादा मशीनरी डेवलप की है, जो कि एग्रीकल्चर मशीनरी फार्म 60 से ज़्यादा कमर्शलाइज हो चुकी है। कमर्शलाइज मीन्स कि जो फार्मर ने अडॉप्ट कर ली है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, बाकी जो मशीनरी आपके जहन में होगा, बाकी मशीनरी लोग फार्मर ने कुछ फार्मर ने अडॉप्ट की हैं, वो सिलेक्टेड फार्मर्स के लिए हैं। वो जो 60 यूनिट्स हैं वो तकरीबन सारे फार्मर्स की, जो छोटे फार्मर, बड़े फार्मर, वो सभी ने अडॉप्ट की हैं। तो मशीनरी जो है वो आपको पता है कि आने वाली ज़िंदगी में जो अब आगे दौर आ रहा है उसमें हमें लेबर की बहुत शॉर्टेज है, और मशीनरी का अगर हम प्रमोट करेंगे तो एक तो उसमें टाइम जो है वो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी। आपको कोई भी ऑपरेशन है, सोइंग है, हार्वेस्टिंग है, वो उसका टाइम कम लगेगा। आपको जो एक पीरियड होता है क्रॉप का, वो हम थोड़े उसको स्पैन को शॉर्ट कर सकते हैं। मशीन से परफेक्शन आती है काम में। सोइंग हो तो उसमें सीड जो हम प्रिसाइज मकदार में सीड मुहैया कर सकते हैं, जो कि मैनुअल में नहीं है। तो इसलिए अल्टीमेटली जब आप एक चीज़ को प्रिसाइजली करेंगे और उसमें ज़ाहिर बात है कि उसमें आपको प्रोडक्शन ज़्यादा आएगी, आपकी कॉस्ट कम होगी, तब आपको उधर से भी बचत होगी और अल्टीमेटली आपको उसमें इजाफा होगा, आपकी इनकम में भी इजाफा होगा और अल्टीमेटली हमारे मुल्क की तरक्की होगी। सर, आप टूर लेके आए हुए थे क्लास का एमरी में, तो क्या यहाँ पे बच्चों ने सीखा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम टूर लेके आए इसके ये बेसिकली हमारा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का 5th सेमेस्टर का टूर था। तो वो जो सब्जेक्ट मशीन डिज़ाइन एग्रीकल्चर मशीनरी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम उसको कोर्स कंटेंट का हिस्सा है कि हम फील्ड में और रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाके स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दें कि वो वहाँ पे फील्ड में कैसे मशीनें डिज़ाइन होती हैं, मैन्युफैक्चर होती हैं। तो मुल्तान में जो हमारे पास सबसे बड़ा अदारा है एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, हमने उसका आज स्टडी टूर किया है। वाइस चांसलर साहब बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी ने हमें परमिशन दी है, तो हम यहाँ पे पहुँचे हैं। तो आज का जो टूर हुआ है हमारा, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि इसमें यहाँ पे जो रियल में मशीन डिज़ाइन हो रही हैं एग्रीकल्चर मशीनरी और जो जदीद सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनके बारे में वो अपना नॉलेज जो है अपडेट करेंगे, और प्रैक्टिकली वो मशीनें जहाँ मैनुफैक्चर हो रही हैं उनके मुख्तलिफ
डिज़ाइन पैरामीटर्स को देखेंगे कि फील्ड के लोग जो है वो किस किस तरह उसको डिज़ाइन करते हैं और कौन कौन सी उन्हें इस हवाले से जो चंद एक मुश्किलात आती हैं उसके बारे में वो भी डिस्कस होगी, और ताकि स्टूडेंट जब दोबारा ग्रेजुएट होकर फील्ड में जाएं तो उनके पास सफिशिएंट नॉलेज हो कि वो डिज़ाइन इंजीनियर के तौर पे काम कर सकें।